नमस्कार, स्वागतम। आज श्री योग की चर्चा करेंगे। हम चाहे योग के जिज्ञासु हों या अध्यात्म के या तंत्र के, हमने अपने जीवन में कभी ना कभी श्री विद्या, श्री मंत्र, श्री यंत्र, श्री चक्र का नाम सुना भी होगा और इसको कहीं ना कहीं देखा भी होगा। कई लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में श्री यंत्र की स्थापना कराते हैं और श्री यंत्र के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं जो मिथ्या हैं। अभी तक श्री यंत्र को हम केवल धन देने वाला यानी धन प्रदायक ही यंत्र समझते आ रहे हैं, लेकिन श्री यंत्र एक ऐसा विशिष्ट यंत्र है जो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख देता है। ये न सिर्फ हमें धन प्रदान करता है बल्कि हमें ये चारों पुरुषार्थ दिलाता है। लेकिन बात यह है कि श्री विद्या के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उनमें से बहुत सी भ्रांतियां ये हैं कि हम इस श्री विद्या को किसी दीक्षित गुरु के माध्यम से ही जागृत करें, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। जब हम श्री विद्या साधना करते हैं तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इन्हीं कारणों से योग्य गुरु न मिल पाने से और अपनी और अन्य समस्याओं की वजह से लोग श्री यंत्र, श्री विद्या में अत्यधिक रुचि लेते हुए भी इस विद्या को सीख नहीं पाते हैं। वर्षों तक हम इस विद्या के बारे में सोचते रहे और इस विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहे। वो मोस्टली पुस्तकीय ज्ञान ही था, लेकिन ये विद्या बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन लिए समझ में नहीं आ पाती प्रॉपरली। फिर हमने ये सोचा कि क्या इस विद्या को सामान्य व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर खोजने में ही वर्षों लग गए। बहुत सारे गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर के और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके हमने श्री योग नाम की एक पद्धति अपनाई। श्री योग नाम की जो पद्धति है वो श्री विद्या एक सामान्य रूप में, एक सरल, एक सुगम रूप में, एक जन सामान्य के ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे काम आ सकती है जो कि तंत्र, मंत्र, यंत्र और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से अपरिचित सा हो। यानी वो केवल सामान्य पूजा पाठ और अध्यात्म के बाहरी अंगों तक ही सीमित हो, जैसे स्नान, ध्यान, पूजा आदि। और वो व्यक्ति चाहता हो कि मैं श्री विद्या का लाभ उठाऊं, मैं भी श्री विद्या के गुणों को आत्मसात करूं, मैं भी श्री विद्या से जो भौतिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, जो सांसारिक और पारमार्थिक लाभ होते हैं, उनको प्राप्त करूं। तो ऐसा लगभग असंभव ही है। कारण कि श्री विद्या में एक एक जो पद्धति है, जो एक एक तत्व है, जो एक एक कोड है, उसको डिकोड करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। और इस प्रकार का गुरु जो श्री विद्या में दक्ष हो भी मिलना आजकल के युग में बहुत दुर्लभ हो गया है। अधिकतर लोग श्री विद्या के नाम पर, श्री यंत्र के नाम पर व्यापार चला रहे हैं और वो इसको त्वरित लाभ के लिए यंत्र बना करके दे देते हैं। अब वो यंत्र जागृत है या नहीं, उस यंत्र में उस व्यक्ति की स्वयं की साधना जो उसने की है अथवा नहीं की है, उसका भाग लगा है या नहीं, विधि पूर्वक उस यंत्र को प्रॉपर मंत्रों से सिद्ध किया गया है या नहीं, ये सब एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। फलतः वो अधिक धनराशि खर्च करके भी उस श्री यंत्र के परिणामों को नहीं पाता है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है शास्त्रों में जिसमें इस श्री यंत्र के बाहरी स्वरूप को अपने शरीर में ही जागृत किया जाए? यानी श्री यंत्र का क्या कोई आंतरिक स्वरूप भी है? बाहरी स्वरूप तो हमें श्री यंत्र के देखने को मिल ही जाते हैं। लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं और वहाँ उसकी उपासना करते हैं।
लेकिन क्या यही श्री यंत्र हमारे शरीर के भीतर भी है, और क्या इसको जागृत किया जा सकता है, और क्या इसको जागृत करके इसके परिणामों से पूरे जीवन भर लाभान्वित हुआ जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ। श्री यंत्र पर, श्री विद्या पर, श्री चक्र पर बहुत खोज करके श्री योग नाम से एक पद्धति बनी है। उस पद्धति के अनुसार हम श्री यंत्र का बाहरी पूजन न करके हम श्री यंत्र को अपने ही शरीर में सक्रिय कर लेते हैं। हमारा पूरा शरीर श्री यंत्र का विस्तार मात्र है। इस श्री यंत्र के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, इस श्री विद्या का जब आप अध्ययन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इस श्री चक्र में समाहित है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं, कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो इस श्री यंत्र में न समाया हो। और हमारे यहाँ कहा गया कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो जब इस श्री चक्र में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं, तब इस हमारे पिंड रूपी ब्रह्मांड में ये श्री चक्र क्यों ना होगा? तो निश्चित ही हमारे शरीर में ही श्री चक्र है। हम इसको पहले तो इसके प्रति अवेयर हो जाएं, फिर इसको समझ लें, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक पग रखते हुए हम अपने शरीर को पूरा श्री यंत्र बना लें। फिर इसको जागृत करें और फिर अपने जीवन को सफल बना लें, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करके धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये एक बहुत विस्तृत विषय है। आप कहेंगे तो श्री योग के अगले अंकों में हम एक एक बात आपके समक्ष रखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाने का विचार है। प्रारंभ कर रहे हैं हम आज एक विधि से जो बहुत सरल विधि है। आप कुछ दिन उसका प्रयोग करिए। इसी बीच में हम इस श्रृंखला का श्री योग का भाग 2 डालेंगे, तो अगला स्टेप हम उसी के अनुसार करेंगे। एक एक स्टेप करके, एक एक वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये अनुभव करते जाएंगे, स्वयं ही अनुभव कीजिएगा कि इस श्री विद्या को हम कैसे अपने शरीर में ही अनुभव कर सकते हैं, इस श्री यंत्र को हम कैसे अपने शरीर में ही जगा सकते हैं। तो श्री योग क्या है? श्री योग एक ऐसी विद्या जिसमें हम श्री यंत्र को अपने शरीर में ही जगाते हैं। उसका बाहरी पूजन करना हमारे लिए या न करना बराबर ही है, क्योंकि तब हम उस श्री यंत्र को जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है अपने शरीर के भीतर ही जागृत करते हैं। शरीर में स्थित श्री चक्र के जागृत होने पर हम सारे ज्ञान विज्ञान से परिचित होने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक हो या आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार की उन्नति करना हमारे अपने वश में हो जाता है। अब इससे जो लाभ होते हैं वो अनगिनत हैं। हर स्तर पर इससे लाभ होंगे। हमारी ऊर्जाओं का स्तर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे हम कुंडलिनी योग का अभ्यास करते हों, चाहे हम अपने चक्रों के साथ प्रयोग करते हों, चाहे हम और रेकी आदि करते हों, अन्य प्रकार की ऊर्जाओं से संबंधित साधनाएं करते हों, मंत्र साधना करते हों, किसी भी प्रकार की साधना करते हों, जब आप इस श्री योग का अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे तो पाएंगे कि आप जो भी साधना अब तक करते आ रहे थे उसमें अधिक तीव्रता से आपको सफलता मिलने लगी है। इवन क्या बात करें आध्यात्मिक साधनाओं की, भौतिक जगत में भी जो काम आप अब तक करते आ रहे थे, जिस जॉब में आप थे, जिस कुशलता के साथ आप अपने कार्यों को कर रहे थे, जो भी आपके पास स्किल है, हुनर है, उसमें आप जो भी काम कर रहे थे इस सांसारिक जीवन में भी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा है। आप अब अधिक कुशलता से, अधिक सक्रियता से, अधिक उत्साह के साथ आप अपने कार्य को कर पा रहे हैं। तो ये है श्री योग की महिमा। सांसारिक स्तर हो या आध्यात्मिक, दोनों ही स्तरों पर आपकी अभिवृद्धि करने वाला है ये श्री योग। इसके विषय में आपको अत्यधिक विस्तार से अनेक वीडियोस के माध्यम से बताते जाएंगे, लेकिन तब जब आप कमेंट्स करके इस विषय में जिज्ञासा व्यक्त करेंगे, अन्यथा हम यहीं पर इसी कड़ी को रोक देंगे। तो जब हम ऊर्जाओं को जागृत करेंगे तो एक प्रश्न ये उठता है कि ऊर्जाओं को जागृत करना तो आसान है,
परंतु उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये से ऐसे समझिए कि आपने छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके, निम्न स्तर की तामसिक सिद्धियां प्राप्त करके किसी जिन्न आदि को अपने वश में कर लिया, जैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि आपने प्राप्त कर ली। लेकिन जब वो सिद्धि आपके पास आ गई, जब वो ऊर्जा आपके पास आ गई, तो आप उस ऊर्जा से कैसे काम लेंगे? क्योंकि उस ऊर्जा का जो अपना लेवल होता है, वो उस लेवल के हिसाब से ही आपको काम करके देती है। तो उस ऊर्जा से काम लेने के लिए आपको उसके स्तर तक गिरना पड़ता है, अन्यथा वो ऊर्जा आपको नष्ट कर देती है, बीमार कर देती है, पागल कर देती है, अथवा मृत्यु भी कर देती है। ये श्री विद्या जो है, ये उच्च स्तर की विद्या है, ये ब्रह्मांड विद्या है, यह पराशक्ति की विद्या है, यह शिव शक्ति की विद्या है, ये सर्वोच्च विद्या है। तो जब इस विद्या से आप जुड़ जाएंगे तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित होना स्वाभाविक ही है, और वो परिवर्तन ऐसा होगा कि वो एक सुखद परिवर्तन होगा। उसमें न किसी तमस की चिंता आपको करनी है, न किसी पतन की चिंता आपको करनी है, और न किसी निम्न स्तर की शक्तियों के संपर्क में आने का आपको भय है, क्योंकि ये विद्या है केवल उच्च स्तर की, उच्चतम स्तरों की, बल्कि स्तरों से भी पार जाने की विद्या है ये श्री विद्या, जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत उल्लेख है। हमारे तंत्र शास्त्र के ग्रंथ, हमारे योग शास्त्र के ग्रंथ, हमारे अध्यात्म के ग्रंथ, वो श्री विद्या की उपासना की, श्री चक्र की प्रशंसा से भरे पड़े हैं। आप कहेंगे तो एक एक शास्त्र प्रमाण आपके समक्ष रखेंगे, और जितना भी श्री विद्या के साधक हैं, जिज्ञासु हैं, प्रेमी हैं, वो इन वीडियोस को अवश्य देखें जो हम श्री योग पर तैयार करेंगे। इसमें श्री विद्या की एक एक बात का बारीकी से अध्ययन करेंगे, और उससे संबंधित जो प्रयोग हो सकते हैं, जो विधियां हो सकती हैं, जिनको आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, वो सब भी आपके समक्ष रखेंगे। तो चर्चा चल रही थी कि हम ऊर्जाओं को जब जागृत कर लेते हैं और उन्हें वश में नहीं कर पाते, तो वो ऊर्जाएं हमारा सत्यानाश करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगी। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके घर में बिजली आ रही है, परंतु वो प्रॉपर नहीं आ रही है, प्रॉपर तार नहीं लगे हुए हैं, प्रॉपर स्विच नहीं लगे हुए हैं, प्रॉपर प्लग नहीं लगाए गए हैं, तो वो करंट पूरे घर में दौड़ करके, यानी शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन के घर में ही आग लग जाएगी। ये एक सामान्य सरल उदाहरण हुआ ऊर्जा को समझने का। यदि आपके घर में आ रही बिजली आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं की, तो वही बिजली शॉर्ट सर्किट के रूप में आपके घर में आग लगा देगी। उसी प्रकार से यदि आपने ऊर्जा को, जो आप ले रहे हैं मंत्र के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, वो आपने प्रॉपरली हैंडल करना नहीं सीखा, तो वही ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को पूरी तरह ध्वंस कर देगी। आपका जीवन नष्ट प्राय हो जाएगा। हमने ऐसे बहुत से साधक देखे जो ऊर्जाओं का आह्वान तो कर लेते हैं, ऊर्जाओं को अपने अंदर बुला तो लेते हैं, अपने अंदर उत्पन्न तो कर लेते हैं, परंतु उनसे काम लेना नहीं जान पाते। श्री योग में आप ये भी सीखेंगे कि जो ऊर्जा आपने उत्पन्न कर ली है, मंत्रों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, जप के माध्यम से, वो ऊर्जा आपको हैंडल कैसे करनी है, उसको प्रॉपरली वितरण उसका कैसे होगा अलग अलग चैनल्स में, तो ये भी आप श्री योग में सीखेंगे। तो ऊर्जाओं को न सिर्फ हमें जागृत करना है, बल्कि उन्हें अपने वश में भी करना है। यानी उनका वश में करने का अर्थ यह है, ऊर्जाएं किसी के वश में नहीं होती। वश में करने का अर्थ यहाँ सिर्फ इतना है कि उनका नियमितीकरण करना है, प्रॉपरली उनको कैसे, किस फ्लो में, कहाँ चलाया जाए, ये जानकारी हमें मिल जाती है जब हम श्री योग का अभ्यास करेंगे। और किस प्रकार की ऊर्जाओं से कब और कितना कार्य कैसे लेना है, ये सब ज्ञान हमें स्वतः ही प्राप्त होने लगता है जैसे जैसे हम श्री योग का अभ्यास करते जाते हैं। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जिस पर लाखों वर्षों से निरंतर प्रयोग हो रहे हैं, निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुभव इस विषय में बताए हैं प्रयोग कर करके। वो सारे अनुभव भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे हम श्री योग के विषय में आगे बढ़ते जाएंगे। आज भी निरंतर श्री विद्या का प्रचार प्रसार और प्रयोग हो रहा है। आज तो इंटरनेट का युग है। आप देखेंगे
गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करके देखेंगे श्री विद्या के बारे में, श्री यंत्र के बारे में, श्री चक्र के बारे में, तो आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन, इस जानकारी का उपयोग कैसे करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा, ये हमारे विवेक पर निर्भर करेगा, ये हमारे कर्म पर निर्भर करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध है श्री विद्या के ऊपर, श्री यंत्र के ऊपर, उसको हम कैसे अपने जीवन में ला पाएं। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को पूरी तरह सुलझाने का प्रयास करेंगे हम ये जो नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, श्री योग। तो श्री विद्या को सरल, सुगम और जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ही हम श्री योग नाम की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने ही शरीर में स्थित श्री यंत्र को जगा सकते हैं, कैसे हम कुछ नियमों, कैसे हम कुछ मंत्रों और विधियों को क्रम पूर्वक चला करके, उनका पालन करके उसे सक्रिय कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ललिता सहस्त्रनाम पर 2 वीडियोज डाले हैं जो आपके द्वारा बहुत लाइक किए जा रहे हैं। जो लोग ललिता सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करेंगे वो इस श्री योग को और अधिक कुशलता से कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हम अगले अंकों में डिस्कस करेंगे, अन्यथा वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम सीधे उस प्रक्रिया पर आते हैं जो आपको पहला स्टेप उठाना है श्री योग सीखने की दिशा में। तो श्री विद्या जो है ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। अब इस जैसे हर साइंस के कुछ नियम होते हैं, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, हर विज्ञान के अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को फॉलो करके रिजल्ट्स प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही श्री यंत्र, ऐसे ही श्री विद्या एक साधना है, एक विज्ञान है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चल करके हम इसको सीखेंगे। श्री योग हमने नाम इसको दिया क्योंकि यहाँ हम अलग अलग तंत्र ग्रंथों से जो प्रयोग हमने अपने ऊपर किए और जो अन्य साधकों को करवाए, वो जन सामान्य के लिए सुलभ कराने के उद्देश्य से हमने इसको श्री योग नाम दिया है। श्री योग का जो पहला अभ्यास आप करेंगे उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये श्लोक ही आधार है आज के वीडियो का, आज की प्रैक्टिस का। ये श्लोक देखिए, इसमें कहा गया तेन नवरंध्र रूपो देहः, तेन नवरंध्र रूपो देहः, ये शरीर 9 छिद्रों से युक्त है। बस इतना दिया है इसमें। अब ये जो वाक्य है, अब ये जो श्लोक है, अब ये अपने आप में एक पूरी विधि है। इसी श्लोक पर आधारित हम आज की विधि करेंगे, जिसको आप स्टेप नंबर 1 समझिए, श्री योग में प्रवेश का। तो श्री योग में प्रवेश का द्वार है ये श्लोक। इस श्लोक पर आधारित विधि समझ लीजिए, ये आपको कैसे करनी है। प्रतिदिन इसको करना है जब तक कि हम श्री योग का दूसरा भाग न डालें, वहाँ हम दूसरे स्टेप को आपको बताएंगे। तो ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। श्री योग का हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो अभ्यास बताएंगे वो आपको करना है। फिर हम जब दूसरा वीडियो आपके पास आएगा तब आपको उस दूसरे स्टेप को करना है। तो ये क्रम दर क्रम चलता रहेगा और आप इसी प्रकार से इसका अभ्यास हमारे साथ करते जाइए। जो भी अनुभव हो वो भी हमारे साथ बांटते जाइए। हम आपकी शंकाओं का समाधान उत्तरों के माध्यम से करेंगे। तो ये जो वाक्य आपको दिख रहा है, तेन नवरंध्र रूपो देहः, ये शरीर 9 छिद्रों से युक्त है। हमारी इस बॉडी में 9 छिद्र हैं। तो श्री योग के पहले चरण में हम इन 9 छिद्रों पर ध्यान लगाएंगे। कैसे? किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। इसमें दिशा काल नियम का कोई बंधन नहीं, किसी भी स्थिति में हो आप इसको कर सकते हैं। चाहे आप कहीं भी बैठे हों इसको कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगा लीजिए। इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा और इस विधि को करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको अपने शरीर के 9 छिद्रों पर ध्यान लगाना है, एक एक करके। सबसे पहले आप अपनी दोनों आँखों के छिद्रों पर ध्यान लगाएंगे और कल्पना ये करेंगे कि मेरी
ये जो आँखें हैं, इन दोनों आँखों, ये जो आँखें हैं वो कोटरों में यानी गड्ढों में स्थित हैं। उन गड्ढों का आपको ध्यान करना है। जैसे आपने एक स्केलेटन देखा होगा, उस स्केलेटन में ये छिद्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जिनके बारे में यहाँ कहा गया इस श्लोक में। उसी प्रकार के गड्ढों की कल्पना आपको करनी है दोनों आँखों में। यानी आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरी दोनों आँखें स्थित हैं दो गड्ढों के भीतर। इसी प्रकार से दोनों आँखों का कुछ सेकंड ध्यान करके आपको अपने ध्यान को दोनों कानों पर ले जाना है। ये मेरे दोनों कान भी स्थित हैं दो गड्ढों में। उन गड्ढों का ध्यान करना है आपको। जैसे स्केलेटन के जो एम्प्टी स्पेस बना होता है, इन अंगों के स्थान पर जो खाली स्थान बना होता है, उसी खाली स्थान का ध्यान करना है। पहले दोनों आँखों पर, फिर दोनों कानों पर, तत्पश्चात नाक के दोनों छिद्रों पर, तत्पश्चात मुख के छिद्र पर। अब ये हो गए दो आँख, दो कान, 4, दो नाक, 6। अब दो आँख, दो कान, 4 छिद्र, दो नासिका के छिद्र, 6 छिद्र, एक मुख का छिद्र, 7 छिद्र। अब एक छिद्र मूत्रेंद्रिय का और एक छिद्र गुदा का। ये हो गए 9 छिद्र। कुछ कुछ सेकंड इन छिद्रों पर, या कहना चाहिए इन छिद्रों के खाली स्थानों पर, यानी इन गड्ढों पर, जैसे कि स्केलेटन में दिखाई देते हैं, एक कंकाल में दिखाई देते हैं, उस प्रकार से यहाँ इन अंगों पर ध्यान करना है। कुछ कुछ सेकंड ध्यान करेंगे, अधिक से अधिक 1.5-2 मिनट तक आप ध्यान करिए इसका। जो शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 रिक्त स्थानों का ध्यान आप इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए करिए। बस इतना आपको करना है। दिन में इसको कितनी भी बार कर सकते हैं, एक बार तो प्रतिदिन करना ही है आपको, चाहे मॉर्निंग में कर लें या रात में कर लें। जब भी जैसा भी समय मिले अपनी सुविधानुसार, अपनी इच्छानुसार इस प्रयोग को करें। ये पहला स्टेप है श्री योग का। धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे अपने शरीर में ही स्थित श्री चक्र को जागृत करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। हम कैसे अपने निर्माता से, ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आप कहेंगे तो शीघ्र ही इस विषय में नया वीडियो लाएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।